नमस्कार दोस्तों। आजकल E20 फ्यूल को लेकर लोगों की तरफ से काफी शिकायतें सामने आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी कार और मोटरसाइकिल का माइलेज पहले के मुकाबले कम हो गया है। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि माइलेज होता क्या है। सरल भाषा में कहें तो माइलेज का मतलब है आपकी गाड़ी 1 लीटर ईंधन में कितनी दूरी तय करती है। अगर 1 लीटर पेट्रोल में आपकी गाड़ी ज्यादा किलोमीटर चलती है तो उसका माइलेज अच्छा माना जाता है। अब सवाल यह है कि माइलेज कम क्यों हो रहा है। इसका संबंध ईंधन की ऊर्जा क्षमता से होता है। शुद्ध पेट्रोल में ज्यादा ऊर्जा होती है, इसलिए उसके जलने पर ईंधन को ज्यादा ताकत मिलती है। लेकिन जब पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो ईंधन की कुल ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। इसी वजह से कई गाड़ियों में पहले के मुकाबले माइलेज कम देखने को मिल रहा है। अब पेट्रोल पंपों पर जो E20 ईंधन मिल रहा है उसमें 80% पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। इथेनॉल जो मुख्य रूप से गन्ने के रस या मक्के से बनता है, उसकी अपनी ऊर्जा क्षमता शुद्ध पेट्रोल के मुकाबले करीब 1/3 कम होती है। जब ईंधन में ताकत ही कम होगी तो इंजन को उतनी ही रफ्तार पकड़ने के लिए ज्यादा इथेनॉल पेट्रोल जलाना पड़ेगा। नतीजा ये हुआ कि रातों रात आपकी गाड़ियों का माइलेज 5% से 10% तक गिर गया। जो मोटरसाइकिल पहले 1 लीटर में 50 किलोमीटर चलती थी, वह अब 42 से 45 किलोमीटर पर ही हाँफने लगी है। जनता परेशान है क्योंकि उन्हें अब उतनी ही दूरी तय करने के लिए बार बार पेट्रोल पंप के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक तरफ बड़ी कार और बाइक निर्माता कंपनियां सार्वजनिक तौर पे भरोसा दिलाती है कि E20 फ्यूल सुरक्षित है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी कई गाड़ियों की ओनर मैनुअल में साफ लिखा होता है कि अगर वाहन E20 के अनुकूल नहीं है और उसमें 10% से अधिक इथेनॉल मिलाया जा रहा है तो इंजन, फ्यूल इंजेक्टर, फ्यूल लाइन और रबर के कुछ पुर्जों को नुकसान हो सकता है। ऐसे मामलों में वाहन की वारंटी पर भी असर पड़ सकता है। समस्या यह है कि 2023 से पहले बनी करोड़ों कारें और बाइक्स E20 फ्यूल को ध्यान में रखकर डिजाइन ही नहीं की गई थी। ऐसे में जब E20 पेट्रोल को बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराया जा रहा है तो उन पर पुराने वाहनों के मालिकों के सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। उन्हें या तो संभावित तकनीकी नुकसान का जोखिम उठाना पड़ता है या फिर अपनी गाड़ी बदलने जैसी महंगी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। खराब हो गया, फ्यूल पंप खराब है, इंजेक्टर चौक है। तो गाड़ी का क्या मॉडल क्या है, कौन सी कंपनी की है? 2022-23 मॉडल होंडा सिटी है। एक ही गाड़ी है जी। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें भी इंजेक्टर चौक है सर, अच्छा, फिल्टर सब चौक है। इसमें भी इंजेक्टर चौक है? हाँ जी। अच्छा, तो इसमें पार्ट चेंज करना पड़ेगा कि? इसमें फ्यूल मोटर चेंज करनी पड़ेगी, इंजेक्टर चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके गाड़ी चलेगी। माइलेज तो है ही नहीं, कुछ भी खत्म है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे ऐसी नीति मानते हैं जिसका सबसे बड़ा बोझ सीधे आम जनता पर पड़ रहा है। जिन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ियां खरीदी, उन्हें बिना पर्याप्त तैयारी और विकल्प दिए इस बदलाव का असर झेलना पड़ रहा है। इससे लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि इतने बड़े बदलाव से पहले पुराने वाहनों के लिए स्पष्ट समाधान और पर्याप्त सुरक्षा उपाय क्यों नहीं किए गए। अगर सरकार 20% सस्ती चीज पेट्रोल में मिला रही है तो पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हो रहे हैं? वो मुनाफा जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? सारा पैसा तेल कंपनियां और इथेनॉल बनाने वाली मिलें कमा रही हैं, जबकि जनता को खराब माइलेज और महंगे पेट्रोल की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। बात सिर्फ कम माइलेज या पैसों की बर्बादी तक ही सीमित नहीं है। यह ईंधन धीरे धीरे पुरानी गाड़ियों के इंजन को अंदर से खोखला कर रहा है। इथेनॉल का एक रासायनिक स्वभाव होता है, यह हवा से नमी यानी पानी को अपनी तरफ खींचता है। जब यह E20 पेट्रोल गाड़ियों की टंकी में दिनों तक पड़ा रहता है तो यह नमी सोख कर टंकी के नीचे पानी की एक परत बना देता है। इससे लोहे की टंकियों में जंग लगने लगता है। और यही नहीं, इथेनॉल एक बेहतरीन सॉल्वेंट यानी घोलने वाला पदार्थ है जो पुरानी गाड़ियों के अंदर लगे रबर के पाइप्स, प्लास्टिक के गैस्केट्स और फ्यूल पंप को धीरे धीरे गला देता है। आजकल गैरेज की हकीकत यह है कि हर दूसरा ग्राहक अपनी गाड़ी का फ्यूल पंप जाम होने या इंजन सीज होने की शिकायत लेकर आ रहा है। इंजेक्टर क्यों करे गाड़ी के? सर ये जब से E20 पेट्रोल आया ना, ये देखो इन पे कार बना रहा है। ये इंजेक्टर है जिससे पेट्रोल जाता है? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 4 बार बदल दिए। कस्टमर बार-बार आता है, बार आता है। महीने में 4 बार बदल दिए। कस्टमर आके हमसे लाठी मारते हैं, प्रॉब्लम ठीक नहीं कर पा रहे। कस्टमर कहाँ से ठीक करें? एक आम आदमी जो मुश्किल से घर चला रहा है, उसे अचानक 15,000 से 50,000 तक का मैकेनिक का बिल थमा दिया जाता है। इस वजह से पुरानी गाड़ियों की रीसेल वैल्यू भी बाजार में कौड़ियों के भाव आ गई है। ऐसा नहीं है कि इथेनॉल का इस्तेमाल सिर्फ भारत में ही हो रहा है, लेकिन दुनिया के बाकी देशों में इसे थोप कर नहीं बल्कि विकल्प देकर लागू किया गया है। अमेरिका और यूरोप की बात करें तो यहाँ पेट्रोल पंपों पर बाकायदा अलग अलग नोजल्स होते हैं। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो आप बिना इथेनॉल वाला शुद्ध पेट्रोल या कम इथेनॉल वाला जैसे E5, E10 चुन सकते हैं। वहाँ ग्राहकों को चेतावनी दी जाती है और चुनने की आजादी भी दी जाती है। जापान की बात करें तो जापान में इथेनॉल की मात्रा को धीरे धीरे बढ़ाने के लिए दशकों का समय लिया गया और उनका लक्ष्य 2042 तक E20 पर जाने का है, ताकि तब तक पुरानी गाड़ियां प्राकृतिक रूप से कबाड़ हो जाए और नई गाड़ियां तकनीक के साथ आए। ब्राजील में देखें तो ब्राजील में भले ही 100% इथेनॉल पर गाड़ियां चलती हैं, लेकिन उन्होंने 1970 से अपनी गाड़ियों को फ्लेक्स फ्यूल इंजन में बदलना शुरू कर दिया था। आज वहां की हर गाड़ी तकनीकी रूप से इसके अनुकूल है।
रातों रात बिना किसी विकल्प के पूरे देश में E20 लागू कर देना आम जनता के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। अगर सरकार सच में जनता की भलाई चाहती है तो उसे तुरंत 2 कदम उठाने होंगे। पहला, हर पेट्रोल पंप पर पुरानी गाड़ियों के लिए शुद्ध पेट्रोल का एक विकल्प रखना होगा। और दूसरा, चूंकि इथेनॉल सस्ता है इसलिए इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल की कीमतों में भारी कटौती कर उसका फायदा सीधे आम आदमी तक पहुंचाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता है, जनता की यह परेशानी और आक्रोश सड़कों पर इसी तरह दिखता रहेगा। आज हर दूसरा वाहन चालक, चाहे वो बाइक चलाता हो या कार चलाता हो, इस नए ईंधन को लेकर बेहद परेशान और गुस्से में है। सड़कों पर गाड़ियां झटके खा रही हैं, मैकेनिक्स की दुकानों पर लंबी कतारें लगी हैं और लोगों की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कच्चे तेल के आयात को कम करना और पर्यावरण को बचाना देश के हित में है, लेकिन बिना किसी पूर्व तैयारी के रातों रात देश के 90,000 पेट्रोल पंप पर E20 ईंधन अनिवार्य कर देना नीतिगत विफलता को दर्शाता है। सोचिए, अगर सरकार को यह भरोसा हो जाए कि जनता सवाल नहीं करेगी तो कोई भी नई नीति आसानी से लागू कर दी जाती है और उसका बोझ आखिरकार आम लोगों को ही उठाना पड़ता है। आज इसका एक उदाहरण हमारे सामने है। लोगों की मेहनत की कमाई से खरीदी कारें, बाइक्स और दूसरे वाहन इस नए E20 फ्यूल की वजह से प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि उनमें से बड़ी संख्या ऐसे ईंधन के लिए बनाई ही नहीं गई थी। कुछ जागरूक लोगों ने समय रहते अपनी आवाज उठाई, शिकायत की और उन्हें मुआवजा मिला, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी यही समझने में लगे हैं कि आखिर उनकी गाड़ी में ये दिक्कत क्यों आ रही है। इसलिए देर होने का इंतजार मत कीजिए, हर नई नीति पर सवाल कीजिए। यह जानिए कि वह क्यों लाई जा रही है, क्या उसका सही तरीके से ट्रायल और परीक्षण किया गया है, क्या उसके संभावित प्रभावों और जोखिमों के बारे में पहले से लोगों को बताया गया है। अगर आपको लगता है कि किसी नीति का बोझ सीधे आपके ऊपर डाला जा रहा है तो उस पर सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि एक जागरूक नागरिक ही अपनी मेहनत की कमाई और अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है।